बेलन देखो पैरों में लगा हुआ। सीरियसली जब भी आना ट्राई जरूर करना। तुम क्यों रोने लग गई? सब कहते हैं कि बाबा का जब तक बुलावा ना आए वहाँ कोई नहीं जा सकता। बस बाबा की थोड़ी सी कृपा हम पर भी हुई और हम भी निकल पड़े अपना झोला बांधकर दुनिया के सबसे पवित्र और प्राचीन शहर बनारस के लिए। इन मैडम को काम दिया था मैंने कि रेलवे स्टेशन से लेके जहाँ भी जाना है, जैसे जाना है, सब कुछ आपको देखना है। अब गूगल सर्च करने में लगी हैं कैसे पहुँचना है। बाहर से ऑटो देखते हैं, बाहर से बैटरी रिक्शा मिल गया। इतनी देर से मेरी डांट पड़ी थी, बैटरी रिक्शा मिल गया बाहर से। मिल गया ना, बाकी लिख के रखा है मैंने। ये तो भूल भुलैया है, पतली पतली गलियां। प्लीज गिव अ साइड टू दिस लेडी सो दैट शी कैन क्रॉस। चलो, जैसा दिख रहा था वैसा ही है। देख रहे, मनाली में तो हमारे पर्दे के पीछे पहाड़ थे और यहाँ तो दीवार ही मिलेगी, बिकॉज यहाँ गलियाँ बहुत पतली पतली हैं। सारी रात सफ़र करने के बाद भी हमारी थकान मानो गायब सी हो गई। ऊपर से खूबसूरत गंगा घाट हमें अपनी तरफ खींचे ही जा रहे थे। तो बिना देर किए पहुंच गए हम बनारस के मशहूर दशाश्वमेध घाट पर। बनारस का दशाश्वमेध घाट वर्षों से चली आ रही गंगा आरती की परंपरा के लिए सारी दुनिया में विख्यात है। अंकल ने हमें बताया कि फर्स्ट टाइम गंगा आरती यहाँ से स्टार्ट हुआ है। या बोटिंग करा दे। मैं भी आया। हर जगह छोटा मंदिर है। थोड़ी देर घाट पर चहलकदमी करने के बाद हम निकल गए पेट पूजा करने के लिए और पहुंचे बनारसी कचौड़ी सब्जी वाली एक दुकान पर। और खाने के बाद मुंह से निकला और उसके बाद बारी आई नाव पर घूमने की। तो हम बैठ गए अजय भाई की नाव पर, जिन्होंने हमें घूमते घूमते बनारस के गंगा घाटों का इतिहास बताया। जिन्होंने काशी मंदिर का स्थापना किया था सेकेंड टाइम। और ये टाइम होता है साइबेरियन बर्ड्स के आने का। तो हम साथ में लेकर आए थे नमकीन, ताकि इसे पक्षियों को खिलाकर अपने मस्त सफर को और ज्यादा यादगार बना सके। ये कैसे टेढ़ा हुआ भाई साहब? एक राजा अपने माँ से मुक्त होने के लिए बनाया था। माँ से मुक्त नहीं हो गया। संसार में प्राणी का कर्ज माफ कर सके, अपने माँ का नहीं, इसीलिए टेढ़ा हो गया। यहाँ एक भी सेकेंड स्टाफ नहीं होता डेड बॉडी जलना। यहाँ छोटा बच्चा को नहीं जलाते, गर्भवती महिला को नहीं जलाते, साधु संत महात्मा लोग को नहीं जलाते, जिनको कोड़ हो जाते वाइट डॉग उनको नहीं जलाते, जिनको सांप काट दिया होता है उनको भी नहीं जलाते। ऐसे लोग को गंगा जी के सेंटर में छोड़ देते पत्थर बांध के। तो नाव की सवारी करने के बाद हम निकल पड़े बनारस का कुछ फेमस खाना ट्राई करने के लिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि हम खाएंगे मलइयो, जो कि सिर्फ विंटर्स में ही मिलती है और ये बनारस की बहुत ज्यादा फेमस डिश है। तो घूमते फिरते रास्ता पूछते पूछते 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फाइनली हम पहुंचे इस दुकान पर। 2 लो ना? दो? पहले 2 हो। नहीं दूध होगा, इसको कितना नहीं है, बाद में दूध मुझे लग रही है मैं सुखाऊंगी। पहला चम्मच खाते ही केसर का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आया, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि ये तो सिर्फ दूध का झाग है, जिसे खाने के लिए हम इतनी दूर पैदल चल के आए हैं। खैर, इसके बाद जो दूध मिला उससे पीकर ऐसा लगा कि चलो पैसा तो वसूल हुआ। उसके बाद हम पहुंच गए राम भंडार, द मोस्ट हाइट प्लेस फॉर बनारस की मशहूर पूरी सब्जी। यहाँ इतनी भीड़ देखकर हमें लगा यार बहुत बढ़िया होंगी यहाँ की पूरी सब्जी, और अगले ही पल हमारी नजर पड़ी इनकी पूरी सब्जी के सीक्रेट इंग्रेडिएंट पे। बेलन देखो पैरों में लगा हुआ। पूरियां बेलने वाले अंकल के पैर इतने चिकने हो रखे थे क्योंकि बेलन पूरियों पे कम अंकल के पैरों पे ज्यादा चल रहा था।
और ये पूरिया बनने का प्रोसेस देखने के बाद हमने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा चलो यार इससे अच्छा कहीं और से खा लेते हैं। बनवारी कचौड़ी भंडार। उससे साफ सुथरा है लेकिन बेसिक है। ओके थक गए? हाँ थक गए, हालत खराब हो गई, पर इस पे बैठने मजा आ रहा है, बहुत टाइम बाद बैठे। मेरे को भी बहुत टाइम हो गया इससे बैठे हुए। और उसके बाद हम चले गए अपने होटल ताकि हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकें, क्योंकि शाम को हमें गंगा आरती भी तो देखनी थी। हम जा रहे हैं आरती देखने के लिए। हम कैसे लग रहे हैं? सुबह से पागल हो रही है, सूट पहनूंगी। बस मुझे इसे ऐसे उठा के चलना पड़ेगा कि इट्स क्वाइट लॉन्ग एंड आई एम टू शॉर्ट। चलो मांगे हुए कपड़े अच्छे ही लगते हैं भाई। आज मोला वाली लेमन टी। तुम क्यों रोने लग गई? क्या हुआ? इतने टाइम से ट्रेन से देखते देखते जाती थी गाँव, तो हमेशा सोचती थी कि हाँ आऊँगी, उतरूँगी, देखूँगी, आपके साथ देखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। सायन आरती का टाइम है 6:15 का। तो अगर आप भी गंगा आरती के लिए आते हो तो यहाँ 5 बजे तक पहुँच ही जाना, वरना जगह ही नहीं मिलेगी। और हमें पर्सनली ऐसा फील हुआ कि बोट से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप घाट से आरती अटेंड करो, क्योंकि बोट्स बहुत दूर दूर खड़ी होती हैं, तो दूर से देखना मुश्किल ही होता होगा। हाँ, अगर आपकी बोट पास में है तो अलग बात है, पर इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है। फूड अच्छा है यहाँ का ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा ओवर फेमस कर रहे हैं, उससे बहुत टेस्टी है। शाम में बनारस खूबसूरत लग रहा है भाई, तुम्हारी तरह देखो। इधर आओ। गाइस सुबह के ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं। 4 अभी तो 4:30 होने वाले हैं और हम लोग निकले हैं 80 घाट के लिए। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं गडोलिया चौक अपने होटल से। वहाँ से हम लोग रिक्शा पकड़ के 80 घाट के लिए जाएंगे और वहाँ पे मॉर्निंग आरती 5 बजे वाली आरती अटेंड करेंगे। सुबह सुबह 80 घाट पहुँच चुके हैं, अभी बिल्कुल खाली है, हमें बड़ी खुशी हुई है देख के। और हम में आरती देखने का मौका अच्छी तरह मिल जाएगा दोस्तों। हमें लगा था हम लेट हो गए, हम भागे भागे आ रहे थे बिल्कुल। हाँ, पर हम बिल्कुल टाइम पे। घाट पर आरती अटेंड करने के बाद हम निकल गए श्री काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी भी तरह के कैमरास, फोन या एक्सेसरीज अलाउड नहीं है, तो मेक श्योर आप मंदिर जाने से पहले उन्हें लॉकर में जमा कर दें। दर्शन करके आ चुके हैं, ये देखो देवी चित्रकला। भले ही आपको एंट्री ना मिले, पर अगर कोई बंदर आपकी टोकरी में से कुछ ले जाए या फिर आप जो दूध चढ़ाने ले जा रहे हैं वो लेके चला जाए, तो समझ लो कि भोलेनाथ जी ने आपका जो भी आप चढ़ाने ले जा रहे हो, आपका प्रसाद, आपका सब कुछ ग्रहण कर लिया है। जी देवी जी।
गाइस हमने रिक्शा ले लिया है। और इस रिक्शे में बैठने का अपना अलग ही मज़ा है, क्योंकि ऑटो रिक्शा से आपको क्या करना है, वो आपको बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज करेंगे। इस रिक्शे में बैठो, यू कैन हेल्प दीज पीपल एंड एंजॉय द व्यू एज वेल। Right. She is actually right. At this place, illa poda. इडली वड़ा का असर हो गया आपके दिमाग पे। श्री काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद हम निकल पड़े श्री काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए। काल भैरव मंदिर की लाइन इतनी लंबी है जिसकी कोई हद नहीं है फिलहाल। गाइस काल भैरव दर्शन हो चुके हैं। लाइन काफ़ी लंबी थी लेकिन जल्दी नंबर आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा आया, अच्छा लगा। कितनी भी प्लानिंग कर लो लेकिन बनारस तुम्हें अपने ही तरीके से घुमाएगा। वैसे तो बनारस में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हमारा इन घाटों से दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो एक बार फिर लौट कर आ गए हम दशाश्वमेध घाट पर। गाइस आज हम लोग उस पार जाएंगे। कल हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे घाट टू घाट। बोट की सवारी कर लो गाइस। एक्सप्लोर द ऊंट की सवारी। मोती होगा ना? हाँ पर ये मर जाएगा, मत करना इसको, डाल दो इसको। नहीं डाल दो। घाट पे स्नान करने के बाद हम निकल गए पुराने वाले दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती देखने। आज हमारा बनारस के स्टे का आखिरी दिन था। और उसके बाद हम पहुंच गए द फेमस काशी चाट भंडार पे, और यहाँ की भीड़ देखकर हम लोग हैरान हो गए कि भाई इतना भी क्या पागलपन है एक चाट के लिए। भाई पूरा सड़क रोड जाम कर रखा भाई लोगों ने चाट के चक्कर में। हमें तो मिल गया भाई मामला। अभी तक वीडियोस में देखी थी, वो अब खुद खा रहे हैं। और जैसे ही टमाटर चाट का फर्स्ट बाइट खाया तो हमें पता चल गया भीड़ क्यों लगी है। ये तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बेकार लगेगी। नहीं, मैंने देखा था इसलिए आपको बोला। और पहली नज़र में चूड़ा मटर देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या ही है, फीका फीका सा लग रहा था देखने में, लेकिन जब खा के देखा तो ओए होए होए मजा आ गया। शक्ल तो आपकी ऐसी बन गई थी चूरा और मटर देख के। टमाटर चाट गाइस बढ़िया। इतनी भीड़ लगी है। मुझे समझ आ गया गाइस की भीड़ क्यों लगी है। सीरियसली जब भी आना ट्राई जरूर करना। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये दुकान 3 बजे खुलती है। हम लोग यहाँ पे सुबह 10 बजे आ गए थे और हमें कुछ भी नहीं मिला। 3 बजे ये दुकान खुलती है, 10 बजे तक, 3 से 10। गाइस 2 और लेके आए हैं, टिक्की और दही बल्ले। इतना खाऊंगा पेट खराब कर लूंगा खा के। फिर उसके बाद हमने मुंह मीठा करने के लिए लिया कुल्फी फालूदा, जो कि हमें साफ 80 रुपए की बर्बादी लगी। अच्छा नहीं है, सो। और फिर आ गए हम बनारस का पान खाने, जो कि काशी जितना ही प्राचीन है। भैया जला। और यहाँ से हमने लिए 50 रुपए में ये चांदी की परत वाला मीठा पान। भाई ऐसे होता है। और भैया हम लोग बनारस आए तो पान नहीं खाए तो क्या खाए। बढ़िया है भाई। यही बैठेंगे जब तक ट्रेन नहीं आएगी हमारी। मन नहीं कर रहा है ऐसे जाने का। हाँ? कल और रुक जाए। जो ऑफिस वाला बुला रहा है बॉस, उसका क्या। मजदूरी नहीं करेंगे तो दोबारा कैसे आएंगे। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको एक अलग सा कनेक्शन महसूस होता है। बनारस से वापस लौटते वक्त कुछ ऐसा ही महसूस हुआ मुझे।
बनारस का आखिरी प्रोडक्ट। कैसा है? खाओ मलाई टोस्ट। बाय बनारस।